हेलो दोस्तों, आज जो मद्य निषेध सिपाही भर्ती का जो प्रथम पाली का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो है लगभग जो है आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादन दो प्रमुख जिला कौन कौन हैं, तो जलपाईगुड़ी और दूसरा जो है दार्जिलिंग है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जो नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जब भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखना है। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न था कि वैश्विक नवाचार में प्रथम देश कौन था, तो स्विट्जरलैंड था, तो याद रखिएगा। उसके बाद पाँचवा नंबर प्रश्न है सरस्वती का विलोम शब्द क्या होता है, तो सरस्वती का विलोम शब्द जो है पूछा गया था, जिसका विलोम शब्द होता है अज्ञान। उसके बाद छठा नंबर काजू किस मिट्टी में होता है, तो काजू जो होता है लेटेराइट या बलुई मिट्टी में होता है। उसके बाद सातवां नंबर पूछा गया था कि बिहार के किस जिले में सबसे ऊंची पर्वत है, तो बिहार के किस जिले में सबसे ऊंची पर्वत है, तो पश्चिमी चंपारण में है, जो कि सोमेश्वर पहाड़ी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर प्रश्न था कि जो आदिवासी का लोकप्रिय नारा क्या था, तो आदिवासी के लोकप्रिय नारा जल, जंगल और जमीन था, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नौवां नंबर प्रश्न पूछा गया था मृदभांड का अर्थ क्या होता है, तो मृदभांड का अर्थ जो होता है मिट्टी का बर्तन होता है। प्रश्न पूछा गया था जो मृदभांड का अर्थ क्या होता है, तो मिट्टी का बर्तन। उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो जीवित कोशिका के खोज जो है लुईवेनहॉक 1674 ईस्वी में खोजा था। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जब सबसे तन्यता धातु कौन है, तो सबसे तन्यता धातु जो है सोना है, जिसको जो है 1 ग्राम जब हम इसको सोना को जब तन्ने करेंगे तो 2 किलोमीटर तकला जो है इसका तार घिंचा जाएगा, इसलिए सबसे तन्यता धातु है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है विभवांतर का मापक क्या है, तो विभवांतर जो मापा जाता है वोल्ट मीटर द्वारा जो है मापा जाता है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि ध्वनि चाल माने ध्वनि के चाल जो होता है निर्वात में कितना होता है, तो ध्वनि के चाल जो होता है निर्वात में नहीं होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे प्रश्न पूछा गया था 14 नंबर में कि जो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक। उसके बाद अगला प्रश्न है बीपीएससी का प्रथम चेयरमैन कौन था, तो प्रथम चेयरमैन जो था श्री रामधारी सिन्हा था, याद रखना है। उसके बाद आगे प्रश्न पूछा गया था जो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था, गांधी जी के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था कि बिहार का दूसरा एम्स कहाँ बनेगा, तो बिहार का दूसरा एम्स जो है दरभंगा में, और प्रथम हम लोग जानते हैं जो पटना में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये फोर्ट किला का जो है नाम क्या रखा गया है, तो फोर्ट किला का नाम जो है रखा गया है विजय दुर्ग, याद रखिएगा। उसके बाद आगे अगला प्रश्न था पूछा हुआ जब खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि 2026 का G20 शिखर सम्मेलन जो है की अध्यक्षता जो है कौन देश करेगा, तो ये प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मंजूषा चित्रकला बिहार के किस जिला में से संबंधित है, तो मंजूषा चित्रकला जो है बिहार के भागलपुर जिला से संबंधित है। उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था कि जो मलुका मेला जो है, मलुका मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो मलुका मेला जो है राजस्थान राज्य में मनाया जाता है।
उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था कि जो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने लगाया। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा लगाया गया। उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था जो बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो बिहार का लिंगानुपात याद रखिएगा जो 918 है, और बच्चा का लिंगानुपात जो है शिशु लिंगानुपात 935 है। उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था कि जो पटना न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो पटना न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी मीनांडी मदन राय थी, याद रखिएगा। उसके अगल का प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था पुरकिंजे द्वारा जो कोशिका जो उपस्थित होता है कोशिका में, तो उसका जो द्रव होता है उसका नाम क्या रखा गया था। मतलब यानी सिंपल सी क्वेश्चन था जो जीव द्रव का नामकरण जो है किसने किया था। तो पुरकिंजे द्वारा, यानी इसी को उल्टा करके जो है पूछ दिया है घुमाकर। तो याद रखिएगा जो जीव द्रव के नामकरण पुरकिंजे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, कर्जन के द्वारा हुआ था। उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था कि जो राज्यसभा सदस्य का न्यूनतम आयु क्या होता है। तो राज्यसभा सदस्य का न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होता है, यह प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था कि जो वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये जो है पश्चिमी चंपारण एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बिहार के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगल का प्रश्न पूछा गया था कि जो शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। तो शतरंज दिवस जो है 20 जुलाई को जो है मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था कि अंतिम मुगल बादशाह यानी कौन था अंतिम मुगल बादशाह। तो याद रखिएगा जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था कि जो मगध की राजधानी कहाँ थे। तो याद रखना है जो राजगिरी यानी राजगीर में मगध के राजधानी। उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था जो हर बच्चा को रक्षा करने का जिम्मेवारी किस संस्था के पास होती है। तो हर बच्चा को रक्षा करने की जिम्मेवारी जो होता है यूनिसेफ के पास होती है। उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था जो मंगलौर की संधि जो हुआ था, मंगलौर की संधि जो है कब हुआ था। तो मंगलौर के संधि जो हुआ था 1784 में हुआ था। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय जो हुआ था, समाप्ति के बाद जो हुआ था मंगलौर के संधि हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था कि जो राजा राम मोहन राय की माता के नाम क्या थी। तो तारनी देवी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था कि जो 1857 की क्रांति यानी कहाँ से शुरू हुआ या कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि जो मेरठ से शुरू हुआ था और 10 मई 1857 से। उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था कि जो विद्युत बल का तंतु जो होता है किसका बना होता है। तो याद रखिएगा इसका क्वेश्चन जो है कितना बार हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो टंगस्टन का बना होता है और इसका जो है गलनांक जो होता है 3422 किलोमीटर 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगल का प्रश्न पूछा गया था कि ये किशोरावस्था की आयु क्या होता है। तो ये ऑप्शन के रिकॉर्डिंग पूछा गया है। याद रखिए कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये जो है 10 वर्ष से 19 वर्ष यानी 12 वर्ष से 18 वर्ष तकला होता है, लेकिन ऑप्शन में दिया गया था 10 वर्ष से 19 वर्ष। उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था कि जो फिटकिरी का सूत्र क्या होता है। तो फिटकिरी का सूत्र जो होता है K2SO4 इंटू Al2SO3 का होल SO3 इंटू 24H2O होता है। तो याद रखिएगा। उसका अगल का प्रश्न पूछा गया था कि जीव द्रव किसका बना होता है। तो जीव द्रव जो होता है केंद्रक और कोशिका द्रव से बना होता है। उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था कि केंद्रीय बैंकिंग की जांच समिति की स्थापना यानी केंद्रीय बैंकिंग समिति की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था। तो 1931 में हुआ था, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था कि जो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है
94,163 वर्ग किलोमीटर है। उसका 44 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये पूछबे करता है हर एक एग्जाम में। तो ये 23 अगस्त को जो है मनाया जाता है। उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था कि बिहार का पहला रामसर स्थल क्या है। तो रामसर स्थल जो है कांवड़ झील, जो कि जो है बेगूसराय जिला में है। उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कब हुआ। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। उसके बाद अगल का प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री जो है कब खोला गया। तो ये जो है फैक्ट्री जो है खोला गया था 1620 ईस्वी में, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगल का प्रश्न पूछा गया था कि जब कूट मिलान वाला था, तो कूट मिलान वाला में जो था जो नाना साहब का संबंध, यानी ये जो क्वेश्चन जो था ना 1857 के क्रांति से संबंधित था। तो नाना साहब का संबंध जो है कानपुर से, और लक्ष्मीबाई का संबंध जो है झांसी से और रहा होगा उसमें। तो जितना आया है मिला है उससे के संबंधित जो है हम बना दिए हैं वीडियो, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगल का प्रश्न था कि ये राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है दिया गया है। तो याद रखिएगा जो महाभियोग जो है लगाया जाता है 61 के अनुसार लगाया जाता है। उसके बाद लास्ट प्रश्न जो है बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो था कौन था। तो ये जो है प्रश्न जो है इसका आंसर जो होगा रामदयालु सिंह होगा इसका आंसर। तो याद रखिएगा ये सभी जो है प्रश्न पूछा गया है। तो मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है हम आज ही का जो है दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन जो है बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।